मीठा बाबा आम पिलामानकु निज समान मीठा बनाया आसुंत अधा कल्पर जो देहर अभिमान संस्कार बनी जाता प्रत्येक दिन ज्ञान शुणी के बाबा मोर संस्कार को परिवर्तन कर किंतु देह अभिमान द्वारा को प्रकार अवगुण आसे कुसंस्कार आसे ताको हमको त्याग करिवार अछि। से संस्कार प्रकृत में कौन अटे आज हम मूल्य आधार शुणा। आज डेट हूँ 27 अक्टोबर 2025 मूल्य। बाबा कहे मीठे बच्चे नाजुक पना भी देह अभिमान है। रोसना रोना यह सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है। ताजी बाबा कहले नाजुकपना कोमलतार संस्कार जाको बाबा छुई मुई बोली कहते। छुई मुईर अर्थ कोटा लाज कुलीलता ताको छुईले कौन हो झाउणी जाऊँगी मोड़ी जाऊँगी। सेमिति जो आत्मा भितरे सॉफ्ट नेचर अच्छे कोमलतार संस्कार अच्छे ताको बाहर जदि कौन सी कथा आसला से आत्मा सही पार। ताजे बाबा कहले तार सब निशानी कोटा रुषिवा कांदीवा ये सबू आसुरी संस्कार ये सब जाक केमती आसे देह अभिमान द्वारा। तो बाबा के तुम बच्चों में तो नहीं होना चाहिए। आम पिला मैंने एते ऊंचा लक्ष्य रखते देवता बनिया बाबा कहले पिला मान भितर ये छुई मुईर संस्कार रहा हबन। किए टिके कौन कहीदे कांदी दौरान किए टिके कौन कहले रुषि जाऊँच। बाबा कहले सबू जाक आसुरी संस्कार ताले रुषुंट कांदुंट कि माता मैंने कांदू ना सावित्री भौणी कांदुंटे। ताजी बाबा कहले पिला मैंने केबे कांदन दुख सुख मान अपमान सबुजाक सहन करिवार अछि। ताको एक जोगी कहबा ना जोगी माने स्थित प्रज्ञ अवस्था। चाहे जेते बड़ प्रतिकूल परिस्थिति आसो किंतु मोर स्थिति हलचल न हो मुका द्वारा प्रभावित हेबे। बाबा कहले सेमतिकार स्थिति को तैयारी कर। प्रश्न है सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? सेवारे केतले जोश पड़ोस ना ढीलापन आसी जा ठंडा पड़ जा तार कारण कोटा सुप्रमा पुणे बाबा को भूली गले सेमती अवस्था हो। हाउ दीपू भाई तो आज बाबा ने कहा जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हो तब सर्विस में ढीलापन आता है। देहर अभिमान कारण जणे जनकर दुर्बलता को देखा लगे दोष को देखा लगे तो सेठी सेवारे ढीलापन आसी जाउछे। आपस में अनबनी होना भी देह अभिमान है। बाबा के लिए निज भितरे मतभेद आसवा मतांतर तो हवा समस्तकर मत गोटे समान ना अंतर आसव किंतु मतभेद आसवा जदि मतभेद आसते बाबा के लिए एटा भी देहर अभिमान अटे। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता हूँ से शब्द को प्रकार चलचे मुता सहित एडजस्ट कर मुता सहित चली पारे
मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ, मुझे एठी रही पारिबेनी, ए सबु जाक कार शब्द अटे। तो बाबा ने कहा अनबनी होने के। तो बाबा के सब नाजुकपना है, यह बोल मुख से निकालना माना कांटे बनना है। बाबा के लिए एमितिकार शब्द मुखर बाहर करिबा तार अर्थ होचे कंटा हवाट। एमती आम कहते तो बाबा के ना फरमान वरदार बनना, बाबार फरमान को मानी ले अवज्ञाकारी हो गले। तो बाबा कहते बच्चे तुम तो रूहानी मिलिट्री हो। आज बाबा सुमान देले पिला मन को कोटा आमे सब आत्मिक मिलिट्री अटंत। मिलिट्री रो काम कोटा, मिलिट्री रो काम कोटा। तो बाबा कही इसलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए। मिलिट्री वाला को जदि कौन से ऑर्डर मिलीगला तुरंत उपस्थित हबार अच्छे। बाहाना देले चलो से मन को मु आसी पार्लिनी, मोर काम थिला, ए प्रकार धंदा थिला, बाहाना दे पारे ना। तो बाबा कहते कोई भी बात में आनाकानी मत करो। जदि बाबा ठू कौन सी डायरेक्शन मिलला सेवा पाई हो, जीवन रे धारणा पाई हो, ताको सुनिके अनसुना करवा। आज बाबा को प्रकार कहते आम सब को प्रकार पिला जाक रूहानी मिलिट्री। मिलिट्री माने जिते बड़ा आवश्यकता पड़िबो से समय पूरा हाजिर हो जाए। ओम शांति। रूहानी बाबा बैठकर रूहानी बच्चों को समझाता है। बच्चों को पहले पहले ये शिक्षा मिलती है अपने को आत्मा निश्चय करो, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। बाबा हमको प्रथम शिक्षा दल को शिक्षा मिलेला निज को आत्मा बोली भाव, ये शरीर अभिमान को भूले जाओ। तो बाबा कहते हम आत्मा है, देही अभिमानी बने तभी तो बाबा को याद कर सके। आत्मार संबंध बाबा से तच जिते में आत्मा अभिमानी हवा ताले बाबा को सहज रे मने पके पारिबा। तो बाबा कहते वो तो अज्ञान काल था, ये तो ज्ञान का काल है। अज्ञान काल रे देहर अभिमान रे थिले, एबे कोठी आसीगले ज्ञानर काल। ये मूल अभ्यास कोटा करिबा मु आत्मा अटे। तो बाबा की ज्ञान तो एक ही बाबा देता है जो सर्व की सद्गति करता है और वह निराकार है, अर्थात उनका कोई मनुष्य आकार नहीं है। ज्ञान दवा वाला होचंते शिव बाबा, जो ज्ञान द्वारा समस्त सद्गति हो। तो बाबा कुछ मु निराकार अटे, मोर मनुष्य आकृति आकार ना, किंतु बाबार आकार अच्छे। को प्रकार आकार बाबार ज्योतिर्बिंदु। तो बाबा की जिसको मनुष्य का आकार है उनको भगवान तो नहीं कह सकते हो ना। जार मनुष्यर आकृति अच्छे वह आकार अच्छे ताको आम भगवान बोली तो कहीबानी ना। भगवान किए जार शारीरिक स्वरूप आकार जी निराकार ज्योतिर्बिंदु। तो बाबा की अब आत्माएं तो सब निराकारी हो, परंतु देह अभिमान में आने से अपनी को आत्मा भूल गए हो। वास्तविक स्वरूप रे प्रत्येक आत्मा निराकार अटे, किंतु देहर अभिमान रे जिते आसुचंते निज को आत्मा भूली जाउचंते। तो अब बाबा कहते तुमको वापस तो जाना है ना। बाबा कुछ पिला माने केते समय एठी रहिबो, घर को तो जीवार अछि। ताले केमती जीवा, देह को लेकिन जीवा कि नहीं, आत्मिक स्वरूप रेखा जीवा। तो बाबा की अपनी को आत्मा समझो, आत्मा समझकर बाबा को याद करो, तब जन्म जन्मांतर के
पाप भी भस्म हो, और कोई उपाय तो नहीं है ना। बहुत उपाय करी करी देखीदेले ना निज को पवित्र बनवाई, विकर्म को विनाश करने, किंतु बाबा कहले गोटे मात्र उपाय अच्छे। से उपाय कोटा निज को आत्मा भाविकी शिव बाबा को मने पकेले जन्म जन्मांतर पाप कर्म विनाश ता सहित आत्मा पवित्र बने पारिब। आत्मा ही पतित, आत्मा ही तो पावन बनती है। पतित और पावन बनुचे के आत्मा का बनुचे। बाबा ने समझाया पावन आत्माएं है, लेकिन कहाँ पर थे? सतयुग त्रेता में थे। पतित आत्मा फिर रावण राज्य में बनती है। सत्य त्रेता युगरे पवित्र आत्मा थिले, किंतु पतित आत्मा केतळे बनिले? रावण राजुति जेबुठु आरंभ हो गला। केबुठु आरंभ हो रावण राजुति? द्वापर। सीढ़ी में भी तो समझाया जो पावन थे वो पतित बने हैं। सीढ़ीर चित्र बुद्धि रे आसिला। जो आत्मा माने सीढ़ीर प्रथम रे पवित्र थिले, जो पूरा तल को खसी जाउछन्ते पतित बनी जाउछन्ते, पूज्यर पुजारी बनी गले। तो बाबा कही 5000 वर्ष पहले तुम सब आत्माएं शांति धाम में पावन थी ना। 5000 वर्ष पूर्वर आमे आत्मा माने जो शांति धाम रे थिले, आत्मार अवस्था केमती थिला? पवित्र अवस्था थिला। उसको कहा जाता निर्वाण धाम है। फिर कलयुग में पतित बनते तब चिल्लाते हो। कलियुग रे जिते आत्मा पतित बनी गला से समय भगवान को डाकी कौन कह के डाकिला? हे पतित पावन आओ। तो बाबा समझाते बच्चे मैं जो तुमको ज्ञान दे रहा हूँ पति से पावन होने का, वह सिर्फ मैं ही देता हूँ, जो फिर प्राय लोप हो जाता है। आज बाबा बुझौचंते पिला मन मु जो ज्ञान दौचे पतित्र पावन बनिया पाए से ज्ञान प्राय लोप हो सत्यजुग जीव कि नाई। तो बाबा को ही आकर सुनाना पड़ता है। कौन से मनुष्य तो सुने पारे ना। पावन बनिवार ज्ञान शुणिया वाला किए? केवल बाबा काटते। यह मनुष्य ने अतः शास्त्र बनाया। सतयुग में कोई शास्त्र तो होता भी नहीं है, वहाँ भक्ति मार्ग रिंचक भी नहीं है। मनुष्य माने केते शास्त्र पुराण बनेले, बाबा बोले सत्ययुग को जीव किसी भी नहीं। सत्ययुग रे कौन सी शास्त्र पुराण आकार नहीं। तो बाबा की भक्ति मार्ग भी रिंचक नहीं है। भक्तिर चिन्ह मध्य सेठी नथिबे। कौन पे नहीं? सेठी पूज्य देवी देवता चैतन्य स्वरूप रे थिबे। अभी बाबा कहते तुम मेरे द्वारा ही पति से पावन बन सकते हो। बाबा को केवल मोर द्वारा ही आत्मा पतित्र पावन हो पारिब। आ कौन से उपाय द्वारा? संभव आका नहीं। पावन दुनिया जरूर बननी ही तो है। ड्रामार नियम प्रमाण पवित्र दुनिया मध्य बनवार अछि, ताकू किए मध्य रोकी पारिबेनी। मैं तो बच्चों को ही आकर राजयोग सिखलाता हूँ। दैवी गुण भी धारण करना है। बाबा जिते आसुचंते पिला मन को राजयोग शिखौछन। जोग सहित आ कौन करिबा? दैवी गुणर धारणा वे करिबा। रुसना रोना ये सब आसुरी स्वभाव है। काली के रुसी थिले माता माने ना, काली की कांदी नांदे कांदी नांदे। तो बाबा कहले रुसीबा ता सहित कांदीबा ये सब होचे आसुरी स्वभाव है। बाबा कहते दुख सुख मान अपमान सब बच्चों को सहन करना है। बाबार फरमान कौन मिलेला? दुख सुख मान अपमान ठंडा गरम सब जाक
पिला मन को सहीबार अच्छे। तो बाबा की नाजुकपना नहीं है, मैं फलानी स्थान पर नहीं रह सकता हूँ, यह भी नाजुकपना है। बाबा के लिए कोमलता कोटा मुता से तो रही पारिबेनी, से स्थान रे मु चली पारिबेनी, ए सब जाक निशानी कार कोमलतार। तो बाबा की इनका स्वभाव ऐसा है, यह ऐसा है, वैसा है, यह कुछ भी रहना नहीं है। बाबा के लिए आर स्वभाव सेमते, तार संस्कार सेमते, ता सहित मु मिसिकी चली पारिबेनी, ता सहित एडजस्ट करि पारिबेनी। बाबा के लिए सबू जाक पिला मान भितर रहिबा दरकार ना नहीं? नहीं, बाबा कहते रहना नहीं चाहिए। मुख से सदैव फूल ही निकले, कांटा तो नहीं निकलना चाहिए। मुखर सबु बेले फूल बाहर करवा, केबे भी कंटा बाहर करवा। कंटा बाबा क्या कहते? क्या कहते? कटु शब्द को, दुखदायी शब्द, व्यर्थ शब्द, ये सब जाक मुखर बाहर करवा नहीं। कितने बच्चों की मुख से कांटा बहुत निकलता है। आज भाव रिजल्ट पिला मान को सुनाई दौन ना, बहुत पिला मान को मुखर कंटा सब बाहर नहीं। तो बाबा ने कहा किसी को गुस्सा करना भी कांटा है। का उपरे जदि क्रोध करछन्ते, गुस्सा करछन्ते, एटा भी कंटाट है। एक दो में बच्चों की अनबनी बहुत होती है। संगठन आज बिगुड़ुची कारण कोटा मतभेद अटे, जनकर मत आउ जनक मत से तो मैच आका होने। तो बाबा की देह अभिमान होने के कारण एक दो की खामियां देखते खुद में अनेक प्रकार की खामियां रह जाती है। जेतो देहर अभिमान रे आसते देखा क्या अन्य मान दोष और दुर्बलता देखी देखी निज भितर केतेबेले से संस्कार आसी जाउछे सेटा भी जना पड़ुन। इसलिए बाबा ने कहा, इसलिए फिर सर्विस ढीली पड़ जाती है। तो बाबा समझते यह भी ड्रामा अनुसार होना भी है। जो बाबा पिला मान को देखुं कौन भावुं ये सब जाक ड्रामा प्रमाण हबार अच्छे। तो सुधरना भी तो है। बाबा के लिए तो हम किंतु पिला मान को तो सुधरेवार अच्छे। मिलिट्री लोग जब लड़ाई में जाते तो उन्हों का काम ही है ना दुश्मन से लड़ना। मिलिट्री माने जो युद्ध क्षेत्र को जीवे तांकर काम कोटे शत्रु सहित लड़ीबाट। सेमती आमे सब रुहानी मिलिट्री, आमर शत्रु किए मायाट। लास्ट पर्यंत हमको लड़ीबार अच्छे। तो बाबा की फ्लड्स होती है व कुछ हंगामा हुआ तो भी बहुत मिलिट्री को बुलाते हैं। कोटी बात्या हो गला, कोटी बन्या हो गला, कोटी भूमिकंप आसीगला, किसी आवश्यकता पड़ला तो किए ठिया हो जाउछन्ते मिलिट्री को डाकुछन्ते। फिर मिलिट्री के लोग मजदूर आदि का काम भी करने लग पड़ते हैं। से मिलिट्री वाला भी मजदूर मानकर काम मध्य करिया को लगी जाउछ, जोटा आवश्यकता से काम करुछन्ते। तो बाबा किते गवर्नमेंट मिलिट्री को ऑर्डर करती है ये मिट्टी सारी भरो, अगर कोई ना आया तो क्या होगा। गवर्नमेंट जमते मिलिट्री को ऑर्डर कला एतिकी माटी को भरबार अच्छे। जदि मिलिट्री वाला आसिले मना करदे कौन हम कौन हम। तो बाबा कहे गोली के मुँह में तुरंत पनिशमेंट मिल जाए। से बाहाना दबा को पड़न मोर एमती है सेमती है बाहाना चलन तुरंत पनिशमेंट मिलना ना। तो बाबा के गवर्नमेंट का ऑर्डर मानना ही तो पड़े। तो बाबा कहते तुम भी सर्विस के लिए बांधे हुए हो। ये तो बाबा गवर्नमेंट बसन ना पांडव गवर्नमेंट। ये जदि आम आनाकानी करवा ये अवस्था कौन हम आत्मार स्थिति तल को खसीज उच्च पद मिलवन ता सहित दंड भी खाया को पड़े। इसलिए बाबा कहते तुम भी सर्विस के लिए बांधे हुए हो।
बाबा जहाँ भी सर्विस जाने के लिए बोले झट हाजिर होना चाहिए। जो बाबा सेवा पे हमको पठेबे से तुरंत हाँ कह हाजिर हवा दरकार। नहीं माना तो बाबा कहले आम मानवानी ताले कौन हम मिलिट्री तो नहीं कहेंगे ना। से आत्मा मन को मिलिट्री तो वह जीवन है, वो फिर दिल पर नहीं चढ़ते हैं। ये बाबार कथा को सुनी बने डायरेक्शन को मानी बने से बाबार हृदय स्थान आका पाइबन। जे भगवान कर हृदय स्थान पाउने ताको विश्व तख्त उपर मध्य स्थान आका ना। तो बाबा की मददगार हो सबको पैगाम देने आमे सब बाबार एते बड़ कार्य सब मददगार अटन। कौथे मदद बाबा को दबा बाबार संदेश समस्त को सुने दबा। अब समझो कहाँ बड़ा म्यूजियम खोलते, कहते 10 माइल दूर है, सर्विस पर तो जाना पड़े। कोटी बड़ गोटे म्यूजियम खोलिला बुझापी आवश्यकता अच्छे, से म्यूजियमटा 10 माइल दूर अच्छे जीवा ना ना बाबा के लिए जीवा को पड़े। क्या हमको डायरेक्शन देते बाबा। तो खर्चे का ख्याल थोड़ी करना है, एति खर्च हो मुझे जापरि बाबा के लिए आर चिंतन भी करनी। बड़े ते बड़े गवर्नमेंट बेहद का बाप का ऑर्डर मिलता है, जिसका राइट हैंड फिर धर्मराज भी तो है। बड़रू बड़ गवर्नमेंट से होचंती बेहदर बाबा। बाबा ठारू मते ऑर्डर मिलला, जदि बाबार कथा सुनिबाने बाबार राइट हैंड के धर्मराज है, तो उनकी श्रीमत पर ना चलने से फिर गिर पड़ते हैं। बाबार जदि श्रीमत प्रमाण में चलने तले आत्मार स्थिति पूरा तलक खसी जीव। श्रीमत कहती है अपनी आँखों को सिविल बना। एते पर्यंत बाबा सेवा उपरे कहते, एबे बाबा कौन कहले धारणा उपर। निजर दृष्टि को पूरा निर्विकारी बनाओ, पवित्र दृष्टि बनाओ। काम पर जीत पाने की हिम्मत रखनी चाहिए। काम विकार उपरे विजय प्राप्त करिया पाए पिला मन को भीतर साहस दरकार। बाबा का हुक्म है, अगर हम नहीं मानेंगे तो एकदम चकनाचूर हो जाएंगे। यदि बाबार हुक्म आसिला ऑर्डर आसिला, जदि बाबार कथा को मानिबानी तले अवस्था कौन हम चकनाचूर। 21 जन्मों की राजाई में रोला पड़ जाएगा। 21 जन्म पर्यंत जो राजाई मिलिव से राजाई मध्य आत्मा को मिली पारिबनी। बाबा कहते मुझे बच्चों के बिगर तो कभी कोई जान ना सके। केवल बाबा को आम पिला माने जाने आउ किए जानी पार्छन्ति कि नहीं। तो कल्प पहले वाले ही आहिस्ते आहिस्ते निकलते रहते हैं। कल्प पूर्वर जे बाबा को जानिले से पिला माने धीरे धीरे बाहरी जीवे। ये तो बिल्कुल नई नई बातें है ना। बाबा जोटा सुनाउछन्ति पूरा नुआ कथा, प्रत्येक दिन नुआ लगुचे ना पुराना लगुचे? नुआ लगुचे। तो बाबा कहते कि यह तो गीता का युग है, परंतु शास्त्रों में इस संगम युग का वर्णन ही नहीं है। बाबा के लिए वर्तमान गीतार युग चली, गीतार भगवान आमर सामने अच्छे, किंतु बाबा के लिए संगम युगर वर्णना यादगार गीतार एकाना। तो बाबा की थी गीता को ही आज क्या किया, यादगार शास्त्र गीता से गीता को द्वापर युग को नहीं गल। गीता सुने थे बाबा को समय रे संगम रस समय रे, लेकिन जब राजयोग सिखाया तो जरूर संगम तो होगा ना। जिते बाबा पिला मन को राजयोग शिखे से समय कोटा थिला संगम रस समय, परंतु किसी की भी बुद्धि में यह बातें नहीं है। अभी तुम्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है और मनुष्यों को है भक्ति मार्ग का नशा। एबे पिला मन को ज्ञानर नशा चढ़ीगला और दुनिया वाला कौटे अच्छा
भक्तिर नशार कौन कर सब सकाल उठिक दौड़ुंट ना ना कौटी दौड़ुंट मंदिर को। तो बाबा कहते ही भगवान आ जाए तो भी हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। भक्तिर एते अभ्यास से माने कौन कहे भगवान आसीगले भी आम भक्ति छाड़बन एमती कहन आम जो ज्ञान शुणाते कौन कहते आम भक्ति तो छाड़बार एका ना। तो बाबा की उत्थान और पतन की सीढ़ी बहुत अच्छी है तो भी मनुष्यों की आंखें नहीं खुलती है। उत्थान और पतन कहानी कोठी चित्र अच्छे सीढ़ी चित्र अच्छे बाबा के लिए ये जो ज्ञान बहुत बढ़िया अटे किंतु मनीष मानकर आखि आका खोलुन सब शोई पड़छन केमती शोचते अज्ञानतार निद्रा रे माया के नशे में एकदम चकनाचूर है। ये हमको ज्ञानर नशा बाबा चढ़ाते किंतु दुनिया रे अच्छे मायार नशा से नशा भितर पूरा चकनाचूर। ज्ञान का नशा बहुत देरी से चढ़ता है ना। ज्ञानर सागर बाबार नशा चढ़िया भी समय लगुचे। पहले तो दैवी गुण भी चाहिए और बाबा का कोई भी ऑर्डर हुआ उसमें आनाकानी नहीं करना है। बाबा द्वारा जदि हमको किसी डायरेक्शन मिलला ताले अनसुना करवा कि ना कहवा मत काम अच्छे मुझे करें एमते बाबा के कौन सी बहाना चलने ये मैं नहीं कर सकता हूँ इसको कहा जाता ना फरमान बरदार है। बाबा डायरेक्शन देले आज्ञा देले आम से कहवा बाबा मुझे करें सेवारे मना करदे यहाँ भी ना फरमान वरदार है अवज्ञाकारी अटे। श्रीमत मिलती है ऐसे से करना तो समझना चाहिए। शिव बाबा की श्रेष्ठ मत है वो तो है ही सदगति दाता। बाबार श्रीमत मिलू आ बाबा के अटंते सदगति दाता अटंते। दाता कभी उल्टी मत तो नहीं देगा ना। यदि सदगति दाता ताले दाता के भी उल्टा मत देवे कि नहीं। तो बाबा कहते मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। शिव बाबा परिचय दौरान कार निजर तथा ब्रह्मा बाबार श्री कृष्णकर आत्मांकर 84 जन्मर लास्ट जन्म अंतिम समय प्रवेश किए कले शिव बाबा। इनसे देखो लक्ष्मी ऊंच चली जाती है। नारायण को ठारू मध्य उच्च पद क्या मिलगला लक्ष्मी को केमती मिले पुरुषार्थ द्वारा। तो बाबा के गायन भी है ना फीमेल को आगे रखा जाता है। सत्ययुग रे नारायण लक्ष्मी के कहवे कौन लक्ष्मी नारायण से संस्कार बाबा वर्तमान तो तैयारी कर। एबे बाबा जो धरापृष्ठ को ओह्लेले प्रथम धाड़ी रे बाबा क्या रखिले माता और कन्या मान को। तो बाबा की फीमेल को आगे रखा जाता है। पहले लक्ष्मी फिर नारायण यथा रानी राजा और प्रजा हो जाती है। तुमको भी ऐसा श्रेष्ठ बनना है जेमती लक्ष्मी नारायण सेमिति प्रजा मध्य तैयारी होचे सेमती पिला मन को वर्तमान समय रे निजको श्रेष्ठ बनेवार छे। इस समय तो सारी दुनिया में रावण का राज्य है ना। सभी कहते हैं राम का राज्य चाहिए। वर्तमान जी समस्ते चाहूँ हमको कार राज्य थे दरकार रामंकर राज्य। अब तो संगम है। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो रावण राज्य तो नहीं था। फिर चेंज कैसे होती है ये तो कोई भी नहीं जानते हैं। लक्ष्मी नारायण का राजूति थिला एबे तो से राजूति ना केमिति चेंज हो गला एटा भी तो काको जना भी ना। सभी तो घोर अंधियारे में है समझते है ना। कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है। आज प्रत्येक आत्मा घोर अंधकार भीतर अच्छा से समय मध्य पहचान ना कौन कौन समय पे कलिजुग तो भी छोट पिला किए अच्छे रेगड़ी पहन रहा है। छोट पिला जमी हांबुड़ी हांबुड़ी चलुचे
सेमती कलिजुग भी छोट पिला रूप में अच्छे कि बाबा हमको कौन शुणेला कलिजुग तार अंतिम श्वास को गणुचे। तो बाबा कहते मनुष्य और ही नींद में सोए हुए हैं। यह तो रूहानी नॉलेज रूहानी बाप रूहों को देता है। यहाँ हूँ आत्मिक ज्ञान दबावाला किए रूहानी बाबा दौरान क्या को आत्मा मान को राजयोग भी सिखलाते। श्री कृष्ण को रूहानी बाप तो नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण कहे रूहानी पिता बोले ना, वो ऐसे नहीं कहेंगे हे रूहानी बच्चे। श्री कृष्ण कहे कि हे आत्मिक पिला मन कहे ना। यह भी लिखना चाहिए रूहानी नॉलेजफुल बाबा स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी बच्चों को देता है। ताले आज में लिखा दरकार कौन लिखा रूहानी नॉलेजफुल बाबा सी किए अटंती शिव बाबा अटंती। स्पिरिचुअल नॉलेज दौरान क्या रूहानी पिला मान को बाबा समझाते दुनिया में सभी मनुष्य देह अभिमानी है। बाबा पिला मन को बुझे दौरान सारा संसार को अभिमान रहे देहर अभिमान भितर मैं आत्मा हूँ यह कोई भी नहीं जानता है। मु आत्मा टे जानते कि आगुरी आम जानते ना। तो बाबा कहते किसी की आत्मा तो लीन नहीं होती है। सबु जगह आत्मा जे कि परमात्मा रे लीन ही जीवे हे परिव बाबा को चुनना है। अभी तो तुम बच्चों को समझाया जाता दशहरा दिवाली क्या है। आज केते सब पर्व पर्वाणी सब पालन कर तार प्रकृत आध्यात्मिक अर्थ कौन अटे सेटा भी बाबा हमको बुझाऊँच। तो बाबा के मनुष्य जो भी पूजा आदि करते सब ब्लाइंड फेथ की है जिसको गुड्डी पूजा कहा जाता है। मनुष्य जो पूजा भक्ति सब करछे से सबु जाक अंधश्रद्धा श्रद्धा तो अच्छे किंतु ज्ञान आका ना। तो बाबा के लिए सबु जाक गुड्डा मानकर पूजा। तो बाबा के पत्थर पूजा कहा जाता है। अभी तो तुम पारस बुद्धि बनते हो तो पत्थर की पूजा तो नहीं कर सकते। पिला मानकर बुद्धि जदि पारस बनुचे ताहले पत्थर पूजा करवा में तो चित्रों के आगे जाकर माथा टेकते कुछ भी समझते नहीं है। मंदिर को जाउछन्ते जड़ मूर्ति सामने नतमस्तक भी होचन्ते किंतु सेमानकर जीवन कहानी किसी भी जना ना। तो कहते भी है ज्ञान भक्ति और वैराग्य। ज्ञान आधा कल्प चला फिर भक्ति शुरू हुई। अब तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग्य आ जाता है। ज्ञान अधा कल्प चलेला तार प्रारब्ध रूप आउ अधा कल्प भक्ति चलुचे। जिते ज्ञान आत्मा भीतर आसीगला भक्ति ठारू वैराग्य आसी जाउचे। यह दुनिया ही तो बदलती है और कलयुग में भक्ति है और सतयुग में भक्ति तो होती भी नहीं है, वहाँ तो है ही पूज्य। तो बाबा कहते बच्चे तुम माथा क्यों टेकते हो। बाबा के सत्ययुग रे ना भक्ति अच्छे ना कौन से मंदिर पूजा पाठ अच्छे ना पुराण शास्त्र अच्छे। एबे पिला माने पूज्य बनिबार पुरुषार्थ कर इसलिए बाबा कहते तुम माथा क्यों टेकते हो। आधा कल्प तुमने माथा भी घिसाया पैसे भी गवाए कुछ मिला। अधा कल्प धरिकी मुंडिया मारे नतमस्तक हेले केते सब धन खर्च कले बाबा के लिए किसी मिलला कि आत्मा और तल को खसीगला। मिला तो कुछ भी नहीं। माया ने एकदम माथा मोड़ लिया है। माया कौन करछे समस्तंकर माथा को मोड़ी दे। वो माथा को बुद्धि को कंगाल बना दिया है। फिर बाबा आकर सबका माथा ठीक कर देता है। जिते बाबा आसुचंदे समस्तंकर बुद्धि को ठीक कर दौरान अभी आहिस्ते आहिस्ते कुछ यूरोपियन लोग भी समझते हैं। तो बाबा ने समझाया यह भारतवासी तो बिल्कुल तमोगुणी बन गए हैं। बाबा के लिए किछि किछि बाहर लोक भी एबे सब बुझिले अन्य धर्म वाला। तो बाबा कहते भारतवासी तो
बिल्कुल तमोगुणी बन गए। वो और धर्म वाले फिर भी पीछे आते तो सुख भी थोड़ा दुख भी थोड़ा मिलता है। भारतवासी माने सतो प्रधान थिले, एबे तो पूरा तमो प्रधान हो गले। किंतु अन्य धर्म वाला पछरे आसछन्ते, सेमानको सुख भी कम तो दुख भी कम आका मिलुछे। किंतु भारतवासी माननको जेती सुख देखिछन सेतिके दुख भी देखिया को पड़छे। भारतवासियों को सुख दुख तो दुख भी बहुत है। शुरू में ही कितने धनवान एकदम विश्व का मालिक होते, और धर्म वाले कोई पहले थोड़ी धनवान होते हैं। भारतीय माने जितने आदि समय रे थिले सबुठ धनवान थिले, विश्वर मालिक थिले। किंतु अन्य धर्म वाला मूलर धनवान थिले कि ना? से धर्म स्थापक आसुचंते, निज धर्मर स्थापना करछंते, से धर्म रे बल भरुचे, धीरे धीरे धनवान होचंते। तो बाबा के पीछे वृद्धि को पाते पाते अभी आकर धनवान हुए हैं। अभी फिर सबसे भिकारी भारत ही बना है। जो भारत साहुकार थिला सबुठु भिकारी मध्य के बनीगला? भारत का ही गला। अंध श्रद्धालु भी भारत है। बाबा के लिए अंध श्रद्धालु मध्य के भारत का अटे। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा कहते मैं जिसको हेवन बनाया वो तो हेल बन गया है। जो भारत को बाबा स्वर्ग बने थे से भारत आज नर्क बनेगला। मनुष्य बंदर बुद्धि बन गए हैं। मनुष्यर सब बुद्धि मांकड़ सदृश्य हो गला। मांकड़ कौन करछे? सब जाक विकार मांकड़ भीतर बहुत अच्छे ना। तो बाबा कहते उनको मैं आकर मंदिर लायक बनाता हूँ। जो मैंने बंदर बनी जाते से मन को बाबा मंदिर योग्य बनाते। विकार बड़े कड़े होते हैं ना। क्रोध कितना है, और तुम्हारे में कोई क्रोध नहीं होना चाहिए। ये विकार जाक मनुष्य भीतर केते कड़ा रूप अच्छे। सबुठु बेसी को विकार अच्छे? बाबा के क्रोध अच्छे। पिला मान के भीतर क्रोध रहिया कहबनी। और बिल्कुल मीठे शांत अति मीठा बन। बाबा जमती मीठा सेमती पिला मान को मीठा शांत अति मीठा हबार छे। यह भी तो जानते हो कोटों में कोई ही निकलते हैं राजाई पद पाने के लिए। कोटिए भीतर गोटे आत्मा बाहर छे सत्यजुगर राजाई पद को पाइबा पाए। बाबा कहते मैं आया हूँ तुमको नर से नारायण बनाने के लिए। उसमें भी 8 रतन मुख्य गाए जाते हैं। बाबा आसचंती नरर नारायण नारीर लक्ष्मी बनया पाए। ता भितर मध्य गायनकार रोचे 8 रत्न आत्मा मानकर 8 रतन। और बीच में कौन है? 8टा रत्न मझिरे किए अछंते? बाबा है। 8 पास विथ ऑनर। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार से 8 जन आत्मा पूरा सम्मान से तो पास करे। से आत्मा मैंने टिके भी दंड खाइबे। तो बाबा कहते देह अभिमान को तोड़ने में बड़ी मेहनत लगती है ना। देह अभिमान को त्याग करिया पे पिला मन को बहुत परिश्रम लगी जाउछ। केते थर भाबुचन मु आत्मा अटे मु आत्मा अटे आउ थरे भूली जाउछंते। तो बाबा कहते बैठे बैठे ऐसे शरीर छोड़ते वायुमंडल एकदम शांत हो जाता है। अक्षर करके प्रभात के शुद्ध समय पर शरीर छोड़ते हैं। तो बाबा कहते कोई कोई पक्के ब्रह्म ज्ञानी जो होते उन्हों का भी ऐसा होता है। जो मैंने पक्का ब्रह्म ज्ञानी है से मैंने बसी बसी शरीर को छाड़ी देवे। से मैंने शरीर छाड़े चारिपटे पूरा सन्नाटा हो जाए शांति हो जाए। तो बाबा कहते अक्षर करके प्रभात के शुद्ध समय पर शरीर छोड़ते हैं। से आत्मा मैंने कहते शरीर छाड़ते प्रभात समय शुद्ध समय रे। तो रात को मनुष्य बहुत गंद करते हैं ना, और सुबह को स्नान आदि करके भगवान भगवान कहने लगते हैं।
मनीष रात्रि समय केते गंद काम कर सकाल उठिके स्नान करके कौन कर भगवान भगवान कोचे तो पूजा करते हैं। बाबा सब बातें समझाते रहते। प्रदर्शनी आदि में भी पहले पहले तुम अलफ का परिचय दो। बाबा के प्रदर्शनी रे भी प्रथम कार परिचय दबा बाबार परिचय पहले अलफ और बे और बाबा तो एक ही निराकार है और बाप रचयिता ही बैठकर रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते। वही बाबा कहता है माँ मेकम याद करो। से निराकार परमात्मा जे आमको श्रीमत दौरान से बाबा निजे कहते जे क्या मन पकाओ निरंतर बाबा को मन पकाओ। देह के संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ माँ में कम याद करो। बाबा का परिचय तुम देंगे फिर किसी को हिम्मत नहीं रहेगी प्रश्न उत्तर करने की। बाबार परिचय जो फर्स्ट दे देवा आ कौन से चित्र रे प्रश्न पचारिया कार साहस का आसव कारण शुणेवा वाला बाबा उपर निश्चय हो गला ना। जदि बाबा सत्य अटंते बाबा जोटा शुणाउछन्ते सेटा भी सत्य अटे। पहले बाबा का निश्चय पक्का हो जाए तब बोलो 84 जन्म ऐसे लिए जाते हैं। जो बाबार परिचय पूरा पक्का हो तापर से मन को शुणेवा आत्मा केमिति 84 जन्मर चक्र भीतर आसुचे। चक्र को समझ लिया बाबा को समझ लिया फिर तो कोई प्रश्न उठेगा भी नहीं। बाबा को बुझीगले चक्र को बुझीगले आ कौन से प्रश्न उठेब कि आत्मा प्रसन्न हो जीव। बाबा का परिचय देने बिगर बाकी तुम तिक तिक करते हो उससे तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। बाबार परिचय रे जदि पक्का करेले आ सब चित्र रे जदि आमे बहुत बुझे टिक टिक कले बाबा के लिए आमर समय और शक्ति नष्ट हो जाउछे गली ही घुट जाता है। से मैंने एते प्रश्न पचारे तार आंसर दे दे गला मध्य बसी जाउछे। सेतिपे बाबा हमको जुक्ति दौन क्या जदि बुझौच प्रथम बाबार परिचय दियो बाबा उपर निश्चय बुद्धि कराओ। पहली पहली बात अलफ की उठाओ। टिक टिक करने से समझ थोड़ी सकते हैं। बाबार परिचय प्रथम दबा का से तो जुक्ति तर्क करने द्वारा से मान कौन बुझी पारे कि बिल्कुल सिंपल रीति और धीरे से बैठकर समझाना चाहिए। बाबा को केमती बुझेब पूरा सहज रूप रे शांत अवस्था रे बसिकी का को बुझाओ। जो देही अभिमानी होंगे वही अच्छा समझा सकेंगे। बाबा के लिए किए भल बुझे पारे जे आत्म अभिमानी स्थिति रे रोचन अवस्था आ स्थिति द्वारा हमको कम कहिया को पड़ो किंतु लोक माने सहज रे बुझे पारे। बड़े बड़े म्यूजियम में अच्छे अच्छे समझाने वालों को मदद देनी पड़े। जोटी बड़ बड़ सब म्यूजियम अच्छे से भल भल पिला माने जो मैंने बुझे पार्छन से मान को साहाଯ୍य दबा दरकार। थोड़े रोज अपना सेंटर छोड़कर मदद देने आ जाना चाहिए और पिछाड़ी में सेंटर संभालने कोई को बिठा दो। कोठी जदि सेवार आवश्यकता पड़े बाबा के सेंटर छाड़ी की मध्य जा सेंटर संभालिबा पई पछरे का को योग्य को बसई दिया। अगर गद्दी संभालने लायक कोई को आप समान नहीं बनाया तो बाबा समझेंगे कोई काम के नहीं है सर्विस नहीं की है। पछरे जदि संभालिबा वाला किए जदि रेडी है ना ताले बाबा कौन बुझेबे पिलाटा किसी काम करनी किसी सेवा भी करनी। बाबा को लिखते सर्विस छोड़ कैसे जाए बाबा को लिखिकी जनाऊँ बाबा एते सेवा अच्छे सेवा को छाड़ी कि केमती जीव तो अरे बाबा हुकुम करता है फलानी जगह प्रदर्शनी है सर्विस पर जाओ। जदि बाबा हमको ऑर्डर देले कोड़ी प्रदर्शनी रो सेवा लगी से जाओ तो तुरंत जीवा दरकार।
अगर गद्दी लायक किसी को नहीं बनाया तो तुम किस काम के। और बाबा ने हुक्म किया तो झट भागना चाहिए। बाबा जदि सेवा पे हमको ऑर्डर देले तुरंत पिला मन को जीवा दरकार। महारथी ब्राह्मणी उनको कहा जाता है, बाकी तो सब घोड़े सवार और प्यादे हैं। सबको सर्विस में मदद देनी है। बाबर एते बड़ विशाल कार्य रे प्रत्येक पिला मन को मदद दबार अच्छे। इतने वर्ष में तुम किसी को आप समान नहीं बनाए तो क्या करते थे। बाबा के एते वर्ष ज्ञान रे चलेला निज समान जदि ब्राह्मण का बनै पारिल ताले कौन करथुलो पिला माने। आज बाबा पचार क्या ज्ञान शुणी कि निज समान बनै ना ना दीपू भाई बने ना। तो बाबा के इतने समय मैसेंजर नहीं बनाया है जो सेंटर संभाले। कैसे कैसे मनुष्य आते हैं जिनसे बात करने का भी अकल तो चाहिए। आज बाबार घर को कितने प्रकार मनुष्य मान आसन से सहित कथबार्ता करने पिला भितर अकल दरकार। तो बाबा की मुरली भी जरूर रोज पढ़नी है अथवा सुननी है। मुरली नहीं पढ़ी तो गया अब्सेंट पड़ गई। प्रत्येक दिन बाबार मुरली पढ़ा और शुणा। जदि शुणी ना कि पढ़ी ना अब्सेंट पड़गला। और तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है। तुम सारे विश्व की सेवा करते हो ना। हम पिला मन को सारा विश्वर सेवा कर पूरा सेवा क्षेत्र रे चारियाडे विश्व रे खेली जीवार अच्छे। पतित दुनिया को पावन बनाना या घेराव डालना है। पतित दुनिया को पावन बनेवा बाबा के लिए ये जो घेराव चारियाडे पकाओ। सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना और दुख से छुड़ाना है। प्रत्येक आत्मा को रास्ता बतेवा कहार मुक्ति और जीवन मुक्ति रास्ता। और प्रत्येक आत्मा को दुखर मुक्त करवा ये मदद वर्तमान आम सारा विश्व को दबार अच्छे। अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा कौन कहले नन्नी माता जी हाँ सावित्री भौणी सो माता मैंने शुणुले ना शोई पड़ते शुणुले सब। हाँ तो आज बाबा कहले बहुत मीठे शांत और अति मीठे स्वभाव का बनना है। कभी भी क्रोध नहीं करना है। अपनी आँखों को बहुत बहुत सिविल बनाना है। आज दिनों जाकर धारणा बहुत मीठा हवा शांत हवा अति मीठा स्वभाव बनेवा। केबे का उपरे क्रोध करवानी रागिवानी आ निजर दृष्टि को पूरा पवित्र बनेवा पूरा निर्विकारी दृष्टि बनेवा। सेकेंड पॉइंट बाबा जो हुक्म करे उसे फौरन मानना है। सारे विश्व को पति से पावन बनाने की सेवा करनी है अर्थात घेराव डालना है। बाबा ठार जो ऑर्डर मिलुचे तुरंत ताको मानिबार छे। विश्व को पवित्र पावन बनेवार सेवा करवा अर्थात चारियाडे घेराव पकेवा। आजिर वरदान होचे बाबा की याद द्वारा असंतोष की परिस्थितियों में सदा सुख व संतोष की अनुभूति करने वाले महावीर भव। आज बाबा आशीर्वाद दे देले को टाइटल मिलेला पिला मैंने महावीर हुआ। सदा बाबा की याद में रहने वाले हर परिस्थिति में सदा संतुष्ट रहते हैं।
जो माने बाबार याद रे रोचंते से पिला माने प्रत्येक परिस्थिति रे सब बड़े संतुष्ट रही परिवे, क्योंकि नॉलेज की शक्ति के आधार पर पहाड़ माफिक परिस्थिति भी राई अनुभव होती है। राई अर्थात कुछ भी नहीं। ज्ञानर शक्तिर आधार रे पहाड़ समान परिस्थिति मध्य पिला मान को सोरिष समान अनुभव हम। तार अर्थ किसी भी ना। एक तो बाबार याद अच्छे, बाबा सर्वशक्तिमान अटंते, आ ज्ञानर आधार मिलगला ताले आत्मा जेकोसी परिस्थिति रे भी सब संतोष रही परिबा। तो बाबा की चाहे परिस्थिति असंतोष की हो, दुख की घटना हो, लेकिन दुख की परिस्थिति में सुख की स्थिति रहे तब कहेंगे महावीर। तो बाबा के लिए परिस्थिति चाहे असंतोष रहे था, दुखर कौन सी घटना है था, से दुखर परिस्थिति भितर भी आमे जदि सुखी रही पारे तेबे कह महावीर पिला मन सब ठीक ठाक अच्छे मु सुखी अच्छे। बाबा कहले ना दुख परिस्थिति रे भी सुख रे रही पारियो तेबे कह महावीर आत्मा। कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू के साथ साथ बाबा की स्मृति से सदा एक रस स्थिति रह सकती है। बाबा के लिए किसी भी हो जाओ, नथिंग न्यू मो पे किसी नुआ ना। 5000 वर्ष पूर्वर होता एबे मध्य होचे आ ता सहित बाबार स्मृति रो बाबा मो सहित अच्छे ता द्वारा आमर स्थिति एक रस रही पारिबो। दुख अशांतिर जेते सब लहरी आसुचे से सब मध्य समाप्त हो जाए। आजिर स्लोगान अपना देवी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो कोई की भी व्यर्थ नजर नहीं जा सकती है। बाबा के लिए निजर स्मृति को ऊंचा बनवार अच्छे। आमर स्मृति जदि दैवी बनीगला मो शिव शक्ति आटे मोर अनादि स्वरूप भी संपूर्ण पवित्र थिला, आदि स्वरूप मध्य संपूर्ण निर्विकारी पवित्र थिला, पूज्य स्वरूप भी संपूर्ण पवित्र थिला। इस स्मृति को जिते आमे पूरा जागृत करिबा, कहार दृष्टि आम उपरे पड़ी परिबनी कि आमर दृष्टि कौन सी व्यर्थ आड़े जाई परिबनी। सेतिपय निजर स्मृति को आज दैवी बनेबा। मु कौन अटे? शिव शक्ति अटे। यदि शिवंकर शक्ति मो उपरे कार खराब दृष्टि पड़ी परिबो ना, कार व्यर्थ दृष्टि आसी परिबो कि ना। तो आम संकल्प द्वारा अन्य मानक संकल्प से प्रकार चलुच। जदि निजर संकल्प विचार को निजर स्मृति को आम पक्का बनईदेले, दैवी बनईदेले, आ संकल्प द्वारा वृत्ति द्वारा सेमिति वायुमंडल तैयारी हेब, आ कार व्यर्थ दृष्टि आम उपरे पड़ी परिबनी। और व्यक्ति सारा स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जैसे साइंस की शक्ति का प्रयोग लाइट के आधार पर होता है, विज्ञान व शक्ति प्रयोग को द्वारा होचे लाइट व इलेक्ट्रिसिटी द्वारा। अगर कंप्यूटर भी चलता है तो कंप्यूटर माइट है, लेकिन आधार तो लाइट है। यदि कंप्यूटर को मध्य चलाउछन तार आधार मध्य कोटा अटे लाइट आकाटे। यदि लाइट नथिबो ताले कंप्यूटर चलिबो कि नहीं। वैसे आपकी साइलेंस शक्ति का आधार भी लाइट ही है। सेमती शांतिर शक्तिर आधार भी कौन अटे? लाइट अटे। जब वो प्रकृति की लाइट अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, तो आपकी अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट, शाश्वत प्रैक्टिकल स्थिति लाइट, इससे क्या नहीं प्रयोग हो सकता है। यदि प्रकृतिर लाइट अनेक प्रकार प्रयोग प्रैक्टिकल रे करिके देखौछ। आज केते सारा मेसीन सब चलुछ, तार आधार भी कोटा अटे लाइट आकाटे। सेमती पिला मन को पाखरे को लाइट अच्छे? एक तो परमात्मा जी की अविनाशी लाइट, आत्मा भी लाइट, ता सहित हमर स्थिति भी लाइट अटे। ये लाइट स्थिति द्वारा
तार प्रयोग द्वारा आम कौन रु कौन ना करें किंतु बाबा के लिए लाइट को आमको जीवन में धारण करार अच्छे सब बड़े स्मृति रखा मो सहित किए अच्छा अविनाशी बाबा लाइट अच्छा मु आत्मा लाइट अटे ये दुईटार सम्मिलन द्वारा आमर स्थिति भी लाइट हो पार। आज सोमान होचे मैं महावीर आत्मा हूँ। महावीर केतले हबा आज बा महावीर क्या कहते दुखर परिस्थिति रे भी जे सुखी के रोज से आत्मा होचे महावीर सार थिला नाजुक पना भी देह अभिमान है रुसना रोना यह सब आसुरी संस्कार है तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है। आज बाबा मुरली शुणेले बाहर को गले कौन आसब परीक्षा आसब रुषिबा कांदिबा सबुजाक आज हमको छाड़बार अच्छे यहाँ हूँ आसुरी संस्कार अटे कोमलतार संस्कार बाबा के देह अभिमान अटे किए टिके कौन कहले झाउली जाऊँ रुषि जाऊँ बाबा कहले मोर पिला मान भितर यहाँ शोभा पाऊन सबुजाक परिस्थिति को हमको सहीबार अच्छे आ सहीबार फरमान दबा वाला किए बाबा अटन ताले बाबार फरमान को निश्चित रूप से पालन करें। ओम शांति।